नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। और आज आपके लिए मैं लाया हूं एक बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन बड़ा दमदार, बड़ा महत्वपूर्ण। पूरा संग्रह मैंने इसमें किया है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको, और ये आपको रट्टा घोट के पीना है अपने को। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है राजस्थान साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थान। राजस्थान साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थान का मतलब ऐसे संस्थान जो राजस्थान में साहित्य के विकास के लिए, राजस्थान की संस्कृति जिसमें नाटक हो, चाहे संगीत हो, चाहे लोक कलाएं हो, इनके विकास के लिए, इनमें शोध करने के लिए और इनके प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, वो साहित्यिक संस्थान कहलाते हैं ये, और सांस्कृतिक संस्थान कहलाते हैं। आज की क्लास में उन साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थानों की चर्चा करेंगे और ये कहाँ है, और साथ ही इसके अलावा इसके लिए महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं वो याद करेंगे अगले 10 मिनट में। तो 10 मिनट की क्लास अपने को घोट के पीनी है और उसके बाद में ये चैप्टर अपना कंप्लीट होना चाहिए। देखो इसमें क्या क्या है। पहला जो संस्थान है उस संस्थान का नाम है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। देखो एक विभाग बना हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो राजस्थान में जो पुरातत्व के काम उत्खनन के कार्य होते हैं उनसे प्राप्त चीजों का संग्रह करना और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो अलग अलग विभाग की शाखाएं हैं उनका निरीक्षण करना है, पर्यवेक्षण करना है, वो इसका काम है। तो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जो है वो जयपुर में कार्यरत है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है वो जयपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। देखो इसकी एक पत्रिका भी निकलती है, बड़ी मोस्ट पत्रिका है, द रिसर्चर इसकी एक पत्रिका है। देखो बहुत सारे संस्थान है वो पत्रिकाएं निकालते हैं और कुछ संस्थान है वो पुरस्कार भी देते हैं, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है राजस्थान का जो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है उसकी जो पत्रिका है उसका क्या नाम है, तो उस पत्रिका का नाम है द रिसर्चर। दूसरा जो संस्थान है ये भी पुरातत्व से जुड़ा हुआ है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो रिकॉर्ड रखता है पुरानी चीजों के, पुराने पट्टे जारी हुए, पुराने आदेश जारी होते थे, राजा महाराजाओं के समय जो आदेश जारी होते थे उनको एक संग्रह कर रखा है, वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है। देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना है वो हुई थी 1955 में, लेकिन 1955 में ये कहाँ था, जयपुर में था। 1955 में बाद में आप सबको पता है कि जब राजस्थान कंप्लीट हो गया था, राजस्थान एकीकरण, तो कमेटी आई थी जिन्होंने कहा था कि अलग अलग विभाग अलग अलग जगह होने चाहिए। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय जयपुर से 1960 में है वो बीकानेर ट्रांसफर हो गया था, बीकानेर। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार का जो मुख्यालय है वो है बीकानेर में। बहुत शानदार इसका ऑफिस है और बहुत शानदार तरीके से पुरानी चीजें जो है उनको संग्रह किया गया है। 2013 में इसके रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन कर दिए गए थे, ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर पे सेव हो गए थे और ये भारत में पहला अभिलेखागार है जो ऑनलाइन हुआ था 2013 में। अगली जो संस्था है वो है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। ये भी देखो पुरानी चीजों से, पुराने संग्रह से जुड़ी हुई है, ये भी पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ है, ये भी पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ है और ये भी पुरानी चीज, इसलिए मैंने एक जगह लिखा है इसको राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। ये जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वो जोधपुर में है आपका। ये भी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी आधारशिला रखने के लिए उस समय के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां जोधपुर आए थे। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में 3 संस्थान हो गए। चौथा संस्थान है राजस्थान संगीत संस्थान। राजस्थान संगीत संस्थान, देखो राजस्थान संगीत एक सब्जेक्ट भी चलता है स्कूल कॉलेजों में। तो शुरुआत में जब राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना की गई थी 1950 में, तो ये स्कूल से जुड़ा हुआ था, स्कूलों में संगीत के विकास में काम करता था, लेकिन उसके बाद में इसको कॉलेज शिक्षा निदेशालय से जोड़ दिया गया 1980 में। तो राजस्थान संगीत संस्थान जो है वो कहाँ है, वही जयपुर में। और मैं बात करूं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। अब जयपुर वालों ने 1950 में संगीत संस्थान की स्थापना कर ली जयपुर में, तो भाई साहब जोधपुर कहां पीछे रहने वाला था, तो उन्होंने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई जोधपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। देखो साल याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी पत्रिका है रंग योग। देखो रंग योग, रंगमंच कहते हैं ना नाटक वालों को, रंगमंच। तो इसकी एक पत्रिका निकलती है संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा, एक पत्रिका निकलती है उसका नाम है रंग योग। मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रख लेना। अगली जो संस्था है राजस्थान ललित कला अकादमी। जब जोधपुर वालों ने संगीत
जयपुर में संगीत अकादमी की स्थापना हुई, तो जोधपुर में संगीत नाटक की स्थापना हुई, फिर जयपुर में वापस जयपुर की बारी आई तो ललित कला अकादमी। ललित कला का मतलब बहुत सारी जो कलाएं हैं, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे नृत्य कला हो, चाहे संगीत कला हो, सारी कलाओं को ललित कलाओं में जोड़ा गया। तो राजस्थान की ललित कला अकादमी की स्थापना हुई जयपुर में 1957 में। देखो इसमें संगीत नाटक अकादमी के साथ ही जो जोधपुर में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, तो उसी के साथ जयपुर में भी ललित कला अकादमी, जयपुर वालों ने कहा भी हमारे में यहाँ भी कलाओं का विकास होना चाहिए, तो संगीत नाटक अकादमी के साथ साथ ही ललित कला अकादमी की स्थापना होगी। ठीक साहब, फिर बात आती है राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। जब ये दोनों चल रहा था, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी वाला, तो उदयपुर वालों ने कहा कि यार साहित्य, राजस्थान की हिस्ट्री आप उठा के देखो तो मेवाड़ का इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, और राजस्थान में साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य की बात करें तो उदयपुर बड़ा समृद्ध है, उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र बड़ा समृद्ध है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई उदयपुर में 28 जनवरी 1958 को, जस्ट इसके बाद में ललित कला अकादमी के बाद में। और यहाँ जो मोस्ट बात याद रखनी है, राजस्थान साहित्य अकादमी है, उसकी एक पत्रिका आती है जिसका नाम है मधुमती, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और इसका पुरस्कार होता है, सर्वोच्च पुरस्कार जो है, वो पुरस्कार तो बहुत सारे, लेकिन मीरा पुरस्कार दिया जाता है। करंट अफेयर में भी आप पढ़ते हो कि मीरा पुरस्कार वर्तमान में किसको दिया गया, हर साल चेंज होता रहता है, तो मीरा पुरस्कार दिया जाता है। पत्रिका का नाम है मधुमती, अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना। अगला है रविंद्र मंच, ये आप सब जानते हो, रविंद्र मंच है जो जयपुर में है, अलग अलग कलाओं के प्रोत्साहन के लिए, एक नाटकों के लिए एक मंच बना हुआ है रविंद्र मंच, ये जयपुर में है। 15 अगस्त 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त याद नहीं रहे, आसपास याद रखो, 1963 याद रह जाइए। अगला संस्थान है मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान में एक ही मुस्लिम रियासत थी, टोंक में इसकी स्थापना, और उसमें स्थापना जो हुई थी 1978 में। देखो टोंक के नवाब हुआ करते थे एक, जिसका नाम था नवाब मोहम्मद अली। इसको जब बनारस में जेल में डाल दिया, नजरबंद कर दिया गया था, तो नजरबंदी के दौरान उन्होंने अरबी और फारसी के जो अलग अलग पुस्तकें थी उनका संग्रह किया था, और वो संग्रह बाद में टोंक लाया गया, और उसी के लिए एक संस्थान बनाया गया जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक। नेक्स्ट हम बात करें तो अगली जो संस्थान है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। देखो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें बड़ी शानदार आती है, चाहे हिस्ट्री की उठा के देखो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की आपको भी चाहिए, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एक मानक पुस्तकें जारी करता है राजस्थान के संदर्भ में, हिंदी में, राजस्थानी में नहीं, हिंदी में जारी करता है। तो उसका जो संस्थान राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसका संस्थान बना हुआ है जयपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 15 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित करवाता है, ऑथेंटिक पुस्तकें होती हैं। जीके में भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, वो काफी शानदार चलती है, आपको पढ़ना हो तो। राजस्थान सिंधी अकादमी, राजस्थान सिंधी, देखो चाहे सिंधी अकादमी की बात करूं, चाहे उर्दू अकादमी की बात करूं, चाहे ब्रज भाषा की बात करूं, चाहे संस्कृत की बात करूं, 4 भाषाओं की बात करूं, सिंधी, उर्दू, ब्रज भाषा और संस्कृत, ये 4 भाषाओं के जो संस्थान है वो चारों के चारों कहां बने हुए हैं, जयपुर में। याद रख लेना, एक साथ 4 याद रखना। उर्दू की बात करो, संस्कृत की बात करो, ब्रज की बात करो या सिंधी भाषा की बात करो, ये चारों भाषाओं के संस्थान बने हुए जयपुर में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान सिंधी अकादमी की। तो देखो सिंधी भाषा के विकास के लिए काम करती है राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, और ये सिंधी में अलग अलग पत्रिकाएं भी निकालते हैं। इसकी स्थापना हुई थी सिंधी अकादमी की 1979 में, और एक पत्रिका निकलती है जो याद रखने वाली बात है, एक पत्रिका निकलती है, बड़ी मोस्ट पत्रिका है, और उस पत्रिका का नाम है रिहान। महत्वपूर्ण शासिका होती है, महिला होती है, उसको रिहान, तो पत्रिका का नाम है रिहान। रिहान पत्रिका किसके द्वारा, आपसे पूछा जाए रिहान पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, तो आपको सीधा सा उत्तर आना चाहिए सिंधी अकादमी जो जयपुर में है उसके द्वारा रिहान पुस्तिका आती है, और यह सिंधी अकादमी 1979 में जयपुर में स्थापित हुई थी। बात कर लेते हैं उर्दू अकादमी की, तो मैंने बताया उर्दू अकादमी भी कहाँ है, जयपुर में। इसकी स्थापना भी इसी के साथ, सिंधी के साथ में उर्दू अकादमी 1979 में हुई थी, और इसका जो पत्रिका है वो पत्रिका याद रखना नखलिस्तान पत्रिका है। वैसे नखलिस्तान का मतलब होता है मरुस्थल के अंदर कोई बगीचा हो ना, छोटा सा खूबसूरत बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा होता है, उसको नखलिस्तान बोलते हैं। लेकिन राजस्थान उर्दू अकादमी की एक पत्रिका है नखलिस्तान, और राजस्थान उर्दू अकादमी का मुख्यालय जयपुर में है, स्थापना हुई थी 1979 में। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी, देखो नाम से चल रहा है, भरतपुर अलवर के आसपास होनी चाहिए। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी मुख्यालय जयपुर में 1986 में, और इसकी जो पत्रिका है वो है ब्रज शतदल। ब्रज भाषा अकादमी ब्रज शतदल नामक पत्रिका निकालती है।
देखो पत्रिकाओं से संबंधित भी बहुत सारे सवाल आते हैं। एक छोटी सी क्लास लेके आऊंगा जिसमें पत्रिकाओं का जिक्र हम करेंगे, याद करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जो जयपुर में है उसकी पत्रिका है, अभी याद रखना, ब्रज शतदल। ठीक है जी। राजस्थान संस्कृत अकादमी जो संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई अकादमी है, संस्कृत भाषा के विकास के लिए कार्य करती है, ये जयपुर में है 1981 में। और उसका पुरस्कार है माघ पुरस्कार, बड़ा मोस्ट पुरस्कार है। पुरस्कार याद रखना, माघ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? माघ कवि हुए, बड़े शानदार कवि थे, तो उन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, माघ पुरस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी, और संस्कृत अकादमी है जयपुर में आपकी 1981 में। क्लियर है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, देखो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, भाषा साहित्य और संस्कृति तीनों का मेल, भाषा साहित्य और संस्कृति तीनों की मेल की बात आए तो उसका मुख्यालय है बीकानेर में। बीकानेर में यह संस्था बनी हुई है, 83 में इसका निर्माण हुआ। और इसकी सबसे मोस्ट, बहुत बार बार सवाल आया, जागती ज्योत नामक पत्रिका निकाली जाती है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है वो है जागती ज्योत। बहुत बार सवाल आया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जागती ज्योत नामक पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली जाती है? सवाल आया हुआ है, 10 बार सवाल आया हुआ है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, इसका मुख्यालय है आपका बीकानेर, और इसकी स्थापना 83 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार भी दिया जाता है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सूर्यमल से जुड़ा हुआ पुरस्कार। सूर्यमल राजस्थान के शानदार साहित्यकार थे और उन्हीं से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। राजस्थान साहित्य, भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, एक और संस्थान का नाम ये आपको पता होगा, रूपायण संस्थान है। रूपायण संस्थान बोरुंदा में, जोधपुर में है रूपायण संस्थान। और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हुआ करते थे वो कमल कोठारी थे, जिन्होंने 1960 में इसकी स्थापना की थी। इसकी पत्रिकाएं निकलती है रूपायण संस्थान द्वारा। एक पत्रिका निकलती है जोधपुर में है तो मरुचक्र, और एक लोक संस्कृति। ये राजस्थान की कल्चर के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण, राजस्थान के संगीत और नृत्यों के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है रूपायण संस्थान। और इन्होंने एक नृत्य है गुड़ला नृत्य, इसको संरक्षण देने में महत्वपूर्ण काम किया है। गुड़ला नृत्य में आपने देखा होगा, मटका रखते हैं, छिद्रित मटका रखते हैं, अंदर दीपक जलाते हैं। आर्ट एंड कल्चर वाले क्लास में हम देखेंगे नृत्यों में, तो गुड़ला नृत्य के संरक्षण में रूपायण संस्थान बोरुंदा का बड़ा अहम योगदान है। अगला है राजस्थान स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ऐसे स्कूल जो आर्ट्स और क्राफ्ट के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जयपुर में बनी हुई है। और उसकी स्थापना 1857 में राम सिंह सेकंड द्वारा, बड़ा महत्वपूर्ण नाम याद रखना, राम सिंह सेकंड द्वारा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, राम सिंह सेकंड के द्वारा। और उस समय इसका नाम था मदरसा ए हुनरी। देखो मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 का, जब क्रांति चल रही थी भारत में, तो उस समय राम सिंह सेकंड, आप सबको पता है, वहां के शासक थे जयपुर के, और इन्हीं के द्वारा मदरसा ए हुनरी, बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप। अगला है 18वां पोथीखाना। पोथीखाना किताबों का एक संग्रह है जिसमें राजस्थान की अलग अलग भाषाओं की किताबों का संग्रह किया गया है, वो जयपुर में है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी मानसिंह सेकंड के समय। एक है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ये देखो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, भारत में देखा जाए तो 7 सांस्कृतिक केंद्र है, जिसमें अलग अलग पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, इस प्रकार विभाजन किया गया है। और भारत के 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र है वो अपने राजस्थान में उदयपुर में 1986 को स्थापित हुआ। और इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये दादर नगर हवेली का जो क्षेत्र है ये इसके अधीन आता है। पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र ये उदयपुर में है। पंजाबी भाषा अकादमी है वो गंगानगर में है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब से टच में भाई गंगानगर है तो पंजाबी भाषा बड़ा है। जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, 1983 को इसकी स्थापना हुई। और इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। जयपुर कथक केंद्र जयपुर में है, इसकी भी स्थापना 1978 में हुई। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध संस्थान, जब जोधपुर के शासक थे मानसिंह, संत आदमी, बड़े नाथ पंथ से प्रभावित, तो उन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जिसमें राजस्थान के प्राचीन पुस्तकें जो है वो संग्रहित थे। ये जोधपुर में बना था 1805 में। और आचार्य रामचंद्र प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय जयपुर में है। आचार्य रामचंद्र प्राच्य विद्यापीठ बना हुआ है जयपुर में, संग्रहालय बना हुआ है। और इस प्राच्य संग्रहालय में जो जादू टोने की किताबें हैं, जो जड़ी बूटियों से दवाइयों की किताबें, प्राचीन जो किताबें हैं, उनका संग्रह किया गया है।
1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 25 संस्थान थे छोटी सी क्लास में, और 25 के 25 संस्थान काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जिज्ञासा है तो थोड़ा सा और पढ़ के जाना आप। इससे छोटे लेवल के सवाल जब गलत होते हैं ना परीक्षा में, तो फिर तो सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी क्लासें हैं, छोटी छोटी जानकारी है, और छोटी छोटी जानकारियों से एक बड़ी जानकारी बनती है। तो आज की 15 मिनट की क्लास में एक सवाल भी यदि आपका कंप्लीट होता है, बड़े मोस्ट सवाल थे, एक भी कंप्लीट होता है, अच्छा। नेक्स्ट क्लास में फिर कोई जबरदस्त क्लास जिसमें जो आपको जाननी चाहिए वो लेकर आऊंगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे लगी। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर नई बातें होगी, फिर चर्चाएं होगी, फिर ज्ञान चर्चा होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।